हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। आज के इस क्लास में जो भी क्वेश्चन रहने वाला है वो आपका सारा का सारा यूनिट 2 से रहने वाला है। यूनिट 2 का हम और भी टॉपिक का हम करवा चुके हैं। आपका जो यूनिट 2 में आपको टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है अदर यूथ प्रोग्रामिंग, कोऑर्डिनेशन एंड डायरी मेंटेनेंस। इसके बारे में भी आपको यूनिट 2 में पढ़ना था। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड हम सारा क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आपको क्लास में अंत तक बने रहना है, क्योंकि आज का ये सारा जो यूनिट 2 का जितना भी टॉपिक है आपका, इसी से रिलेटेड पूरा क्वेश्चन हम करवा देंगे। यूनिट 2 आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगले क्लास में हम यूनिट 3 से शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा भी अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका सवाल पूछा गया है, विच मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स मोस्ट यूथ प्रोग्रामिंग इन इंडिया। यही क्वेश्चन हिंदी में भी दिया गया है। तो भारत में अधिकांश युवा कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो वो है आपका युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जाता है। ये क्वेश्चन आपका इंटरनल एग्जाम में पूछा भी गया था, तो आपको ये याद रखना है। NYKS स्टैंड फॉर, NYKS का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका फुल फॉर्म बताना है आपको कि NYKS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेहरू युवा केंद्र संगठन। ये आपको याद रखना है, नेहरू युवा केंद्र संगठन, ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल है आपका, NSS मेनली कोऑर्डिनेट्स विथ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर रूरल यूथ डेवलपमेंट। ग्रामीण युवा विकास के लिए NSS मुख्य रूप से किस संगठन से समन्वय करता है। तो वो है आपका NYKS। अगला सवाल है आपका, विच यूथ प्रोग्रामिंग फोकस ऑन एडवेंचर एक्टिविटीज। कौन सा युवा कार्यक्रम साहसिक गतिविधियों पर केंद्रित है। वो है आपका NCC। NCC का क्या फुल फॉर्म होता है, कमेंट में आप सब बताइएगा। तो चलिए अगला सवाल है, डायरी मेंटेनेंस इन NSS इज डन बाय। NSS में डायरी कौन रखता है। तो वो है आपका स्वयंसेवक, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, आप सबको स्क्रीनशॉट भी लेते चलना है। NSS वॉलंटियर डायरी इज अपडेटेड। NSS स्वयंसेवक की डायरी कब अपडेट की जाती है। वो है गतिविधि के तुरंत बाद, ऑप्शन बी। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, विच बॉडी प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू NSS वॉलंटियर। NSS स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण कौन देता है। तो वो है आपका विश्वविद्यालय। यूथ हॉस्टल स्कीम इज रिलेटेड टू। यूथ हॉस्टल योजना किससे संबंधित है। तो वो है आपका सस्ते आवास की सुविधा। अगला सवाल है आपका, विच एजेंसी वर्क्स जॉइंटली विथ NSS फॉर ब्लड डोनेशन कैंप। ब्लड डोनेशन कैंप के लिए NSS किस एजेंसी से मिलकर काम करता है। वो है आपका रेड क्रॉस, ऑप्शन बी। आप सबको NSS का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अगर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा देंगे। क्योंकि एक स्टूडेंट का कमेंट आया था सब्जेक्टिव के लिए, तो कमेंट अगर आएगा आप सबका तो हम ज़रूर करवा देंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, समन्वय NSS की किस प्रकार मदद करता है। वह आपका संसाधन साझा करना, ऑप्शन बी। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, NSS वॉलंटियर्स कोऑर्डिनेट्स विथ हॉस्पिटल्स मेनली फॉर। NSS अस्पतालों से मुख्य रूप से किस लिए समन्वय करते हैं। तो वो है आपका चिकित्सा शिविर के लिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया, विच प्रोग्रामिंग एम्स एट एम्पावरिंग ट्राइबल यूथ। कौन सा कार्यक्रम आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। वह है आपका ऑप्शन बी, ट्राइफेड यूथ स्कीम। ये आपको याद रखना है, ट्राइफेड यूथ स्कीम।
रेड रिबन क्लब मुख्य रूप से किस भाषा पर कार्य करती है? वो है आपका HIV एड्स जागरूकता पे काम करती है। डायरी मेंटेनेंस हेल्प्स वॉलेंटियर्स इन, डायरी मेंटेनेंस स्वयंसेवक की कैसे मदद करता है? तो वो है आपका समय प्रबंधन। अगला सवाल है विच यूथ स्कीम प्रोमोट्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिटी सर्विस, कौन सी योजना सामुदायिक सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देती है? तो है आपका NSS। अगला सवाल है आपका स्किल इंडिया मिशन इज मेनली एम्ड एट, स्किल इंडिया मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है आपका रोजगार कौशल विकसित करना। अगला सवाल आपसे पूछा गया है NSS कोऑर्डिनेट्स विथ NGO फॉर, NSS NGO के साथ किस हेतु समन्वय करता है? वो है आपका सामाजिक विकास कार्य हेतु NSS क्या है कि NGO के साथ मिलकर काम करता है। अगला सवाल है आपका विच गवर्नमेंट बॉडी सपोर्ट्स यूथ इन स्टार्टअप्स, युवाओं को स्टार्टअप में कौन सहयोग करता है? तो वो है आपका नीति आयोग, ऑप्शन ए। अगला सवाल है NSS की डायरी में क्या शामिल होता है? तो शामिल होता है गतिविधियों का विवरण। अगला सवाल आपका है विच यूथ ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोट्स यूनिटी एंड डिसिप्लिन, कौन सा युवा संगठन एकता और अनुशासन को बढ़ावा देता है? तो वह है NCC। तो आपका अगला सवाल है कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी फॉर स्वच्छ भारत विथ NSS, स्वच्छ भारत अभियान में NSS का समन्वय किससे होता है? तो वो है आपका नगर निगम या फिर पंचायत से, ऑप्शन बी। अगला सवाल आपका पूछा गया है डायरी मेंटेनेंस हेल्प इन, डायरी मेंटेनेंस किसमें मदद करता है? तो वो मदद करता है मूल्यांकन में, ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका कौन सा कार्यक्रम युवाओं में नेतृत्व गुण विकसित करता है? तो वो है आपका लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप। अगला सवाल है आपका NSS कोऑर्डिनेट्स विथ पुलिस मेनली फॉर, NSS पुलिस से मुख्य रूप से किस काम के लिए समन्वय करता है? तो वो है आपका यातायात जागरूकता। अगला सवाल आपका पूछा गया है डायरी मेंटेनेंस इज अ पार्ट ऑफ, डायरी मेंटेनेंस कौन सा हिस्सा है? वो है आपका व्यक्तिगत मूल्यांकन, ऑप्शन ए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है विच यूथ प्रोग्रामिंग फोकसेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, कौन सा युवा कार्यक्रम आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण पर केंद्रित है? तो वो है आपका NCC, ऑप्शन ए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है NSS कोऑर्डिनेट्स विथ फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट फॉर, NSS वन विभाग से किस लिए समन्वय करता है? तो वह है आपका वृक्षारोपण के लिए, ट्री प्लांटेशन। अगला सवाल आपका पूछा गया है यूथ पार्लियामेंट प्रोग्रामिंग इनकरेज, यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम किसे प्रोत्साहित करता है? तो वह है आपका लोकतांत्रिक मूल्यों को समझना। डायरी की जांच कौन करता है? तो डायरी की जांच करते हैं NSS प्रोग्रामिंग ऑफिसर। अगला सवाल है आपका पर्पस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन NSS, NSS में समन्वय का उद्देश्य क्या है? तो समन्वय का उद्देश्य कार्यक्रमों को प्रभावी बनाना, ऑप्शन ए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है NSS स्वास्थ्य विभाग से मुख्य रूप से किस कार्य के लिए समन्वय करता है? तो वो है आपका वैक्सीनेशन एंड हेल्थ कैंप, टीकाकरण और स्वास्थ्य शिविर के लिए समन्वय करता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कौन सा युवा कार्यक्रम वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का लक्ष्य रखता है? तो वो है आपका विज्ञान ज्योति। अगला सवाल आपसे पूछा गया डायरी मेंटेनेंस स्वयंसेवक को किसका रिकॉर्ड रखने में मदद करता है? तो वो हो जाएगा आपका किए गए कार्य और घंटे।
अगला सवाल आपसे पूछा गया, कोऑर्डिनेशन विथ एनजीओ इम्प्रूव्स। एनजीओ से समन्वय किसे बेहतर बनाता है? तो वह है आपका सामाजिक कार्यक्रम, कार्य की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ सोशल वर्क। यूथ एक्सचेंज प्रोग्रामिंग प्रोमोट्स। यूथ एक्सचेंज प्रोग्रामिंग क्या बढ़ावा देता है? तो ये बढ़ावा देता है कल्चरल एक्सचेंज को, सांस्कृतिक आदान प्रदान को ये बढ़ावा देता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है आपका, एनएसएस डायरी इज रिटन इन। एनएसएस डायरी किसमें लिखी जाती है? तो वह है आपका छात्रों की पसंद की भाषा, लैंग्वेज चूजन बाय स्टूडेंट्स। जो लैंग्वेज स्टूडेंट्स पसंद करते हैं उसी में एनएसएस डायरी लिखा जाता है, उसी भाषा में लिखा जाता है। एनएसएस पर्यावरण जागरूकता के लिए एनएसएस किस एजेंसी से सहयोग करता है? तो वो है आपका वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अगला सवाल है आपका, डायरी मेंटेनेंस किसे मजबूत करता है? तो वो करता है आपका समय प्रबंधन को, टाइम मैनेजमेंट को। अगला सवाल है आपका, विच प्रोग्रामिंग प्रमोट्स सोशल हार्मनी एमॉन्ग यूथ। कौन सा कार्यक्रम युवाओं में सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है? तो वह है आपका NYKS, ऑप्शन ए। अगला सवाल आपसे पूछा गया, एनएसएस कोऑर्डिनेट्स विथ लोकल बॉडीज फॉर। एनएसएस स्थानीय निकायों से किस लिए समन्वय करता है? तो वो करता है स्वच्छता अभियान के लिए, क्लीनिनेस ड्राइव्स के लिए। अगला सवाल है आपका, डायरी ऑफ एनएसएस वॉलंटियर कंटेन्स। एनएसएस स्वयंसेवक की डायरी में क्या शामिल होता है? तो उनकी डायरी में शामिल होता है डेली एक्टिविटीज, प्रत्येक दिन की गतिविधियां जो कि शामिल रहता है, उनकी डायरी में लिखा हुआ रहता है। यूथ फेस्टिवल्स आर ऑर्गेनाइज्ड जॉइंटली बाय एनएसएस एंड। युवा महोत्सव किसके द्वारा मिलकर आयोजित किए जाते हैं? तो वो है आपका NYKS। NYKS का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। अगला सवाल है आपका, कोऑर्डिनेशन विद पुलिस हेल्प्स इन। पुलिस से समन्वय किसमें मदद करता है? तो वह है यातायात नियंत्रण में, ट्रैफिक कंट्रोल में। अगला सवाल है, विच मिनिस्ट्री रन्स द नेशनल यूथ पॉलिसी। राष्ट्रीय युवा नीति किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? वह है आपका यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, ऑप्शन बी। अगला सवाल है आपका, डायरी चेकिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर। डायरी की जांच किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो वो है आपका स्वयंसेवक के मूल्यांकन के लिए, वॉलंटियर एवोल्यूशन। अगला सवाल आपसे पूछा गया, रेड रिबन क्लब इज एसोसिएटेड विथ। रेड रिबन क्लब किससे संबंधित है? तो ये आपको याद रखना है कि HIV या फिर एड के अवेयरनेस से ये संबंधित है। महिला एवं बाल विभाग से। महिला एवं बाल विभाग से एनएसएस किस हेतु समन्वय करता है? वो है आपका माल न्यूट्रिशन अवेयरनेस, कुपोषण जागरूकता के लिए। डायरी हेल्प्स प्रोग्रामिंग ऑफिसर इन। डायरी प्रोग्रामिंग ऑफिसर की कैसे मदद करती है? वो है छात्र की गतिविधि जानने में प्रोग्रामिंग ऑफिसर की मदद करती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, विच यूथ ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। कौन सा युवा संगठन राष्ट्रीय एकता शिविर आयोजित करता है? तो है आपका एनएसएस। एनएसएस करता है राष्ट्रीय एकता शिविर को आयोजित करता है। अगला सवाल है आपका, कोऑर्डिनेशन विद स्कूल हेल्प्स एनएसएस इन। स्कूलों में समन्वय एनएसएस की किस प्रकार मदद करता है? तो वो है आपका साक्षरता कार्यक्रम, लिटरेसी प्रोग्राम। लिटरेसी बढ़ाता है स्कूल में।
तो आज के इस क्लास में बस इतना ही क्वेश्चन था। यूनिट 2 आज आपका कंप्लीट हो चुका है पूरा। अब अगले क्लास से हम यूनिट 3 का क्वेश्चन लेकर के आएंगे। उसके बाद आप लोग अगर कमेंट में बताएंगे तो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा देंगे, थ्योरी क्लास भी एनएसएस का करवा देंगे। तो आज का क्लास आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज के इस क्लास से आपका थोड़ा भी हेल्प हुआ हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये वीडियो को पूरा या आधा जितना भी देखे उतना भी देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ।